जय गुरु जी संगत जी आज मैं आप लोगों के साथ गुरु जी के एक भक्त का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। 2006 की शुरुआत में मैं नाभा पंजाब में अपने होम टाउन गया और वहाँ से गुरु जी के पिंड जन्म स्थान डुगरी के लिए निकला। मैंने गुरु जी के आगे मत्था टेका, थोड़ी देर बैठा, संगत के साथ सत्संग किया और फिर शाम को वापस नाभा पहुँचा। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी जो मोरक्को में रहती हैं मुझे वहाँ से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को आकर बस जाने का निमंत्रण पत्र डाक से भेजा। अगला दिन बृहस्पतिवार था, संगत का दिन, और मैं पंजाब से दिल्ली पहुंचकर सीधे गुरुजी के यहाँ अंपायर स्टेट चला गया। अंपायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर में मुझे चाय प्रसाद मिला। वहाँ गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था और गुरुजी ने बस सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ। लंगर करके जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गया तो मैंने उनको मोरक्को जाने के निमंत्रण के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया और बोले, बाहर नहीं जाना, बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं चुपचाप घर चला आया। अगले दिन मैं वीज़ा के लिए एम्बेसी गया, पर मेरी अर्जी अस्वीकृत हो गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का था और उन अधिकारियों को डर था कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की पर हमारा काम नहीं बना। 20-25 दिन बाद मैं फिर गुरुजी के पिंड और नाभा गया। मुझे पता चला कि मेरे लिए एक निमंत्रण पत्र आया था। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें यह बात बताई तो गुरुजी बोले, जा जा। मैं गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा के लिए फिर से एम्बेसी गया। वह अफसर जिसने पिछली बार मेरी अर्जी अस्वीकृत कर दी थी, मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था। एक बार अर्जी स्वीकारी न जाने पर किसी को भी तनावपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन गुरुजी की मंजूरी मिलने के बाद मैं आश्वस्त था कि परिणाम अच्छा होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने के वीज़ा की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और ठीक 2 महीने बाद लौटा। एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था मेरी यात्रा की अवधि और देशों की संख्या जहां मैं गया। आखिरकार गुरुजी ने मुझे जाने के लिए 2 बार कहा था, जा जा। एक अंकल जो मुझसे पहले देश से बाहर गए थे को एयरपोर्ट पर 9 घंटे इंतज़ार करवाया गया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया कि एयरपोर्ट पर बहुत कड़ी जांच हो रही है, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा था और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद की घटना मेरे श्रद्धा के अनुकूल हुई। मुझे एयरपोर्ट पर 9 मिनट भी इंतज़ार नहीं करवाया गया और मैं मंजिल सकुशल और आराम से पहुंचा। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। गुरुजी के विशेष आयोजन। नवंबर 2006 में मैं अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रही। आमतौर पर वहाँ दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, परंतु सौभाग्यवश वहाँ से रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। पर क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत कठिन होता है, हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करा दी थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, हमने अपनी वापसी के सफ़र की तिथि आगे कराने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द कराने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। हमें जो नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था, जिसका मतलब हमें सिर्फ आधी सीट मिलनी थी। सारे रास्ते हमें बैठकर वापस जाना था। क्योंकि मैं दिल्ली में रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने रेलवे में अपने एक जानकार को फ़ोन किया, लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना नामुमकिन था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब सीट के लिए मैं उच्चतम अधिकारी गुरुजी से निवेदन करूँगा। मेरा साथी अचंभे में था कि इस संकट में हम कैसे निकलेंगे। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरुजी के आशीर्वाद से यह सब ठीक हो जाएगा। मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा और गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने बोला कि यहाँ आते समय तो हमें पूरी सीट मिली थी, परंतु वापस जाते समय हमारे पास सिर्फ आधी ही सीट है। कृपा करके गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए।
मुझे अंदर की आवाज़ ने कहा कि मैं स्टेशन जाऊं। जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमें पता चला कि 89 सीट कंफर्म हो गई थी। यह बहुत अनोखी बात थी। विस्मित हम स्टेशन मास्टर के पास गए। एकदम सही अंदरूनी खबर पाने के लिए मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। बताया कि मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स से हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे इतनी सारी सीटें कंफर्म हो गई। स्टेशन मास्टर बोले कि कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे, रेलवे ने नहीं किए थे, पर मेरे भगवान गुरुजी ने अपने भक्त के लिए अवश्य किए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन कंफर्म हो गई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जल्द ही मुझे नींद आ गई। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह बोले, हाँ, मिल गया पूरा फट्टा, चलो ऐश करो। मैंने आंखें खोली और विस्मित हुआ जब मुझे गुरुजी के दिव्य खुशबू आई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है, और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वह सदा हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।